तो चलिए आज बात करते हैं प्राचीन मिस्र के उस सबसे बड़े रहस्य की। वो रहस्य जिसने उनकी पूरी की पूरी दुनिया को एक ही धुरी पर घुमाया, और वो था मौत के बाद की जिंदगी से उनका गहरा नाता। मौत के बाद आखिर होता क्या है? ये एक ऐसा सवाल है ना, जो हजारों सालों से हम इंसानों के दिमाग में घूमता रहा है। एक सवाल जो हमें एक अनजाने दरवाजे के सामने लाकर खड़ा कर देता है। देखिए, कई सभ्यताओं ने इस बारे में सोचा, बातें की, लेकिन प्राचीन मिस्र के लोग, अरे उन्होंने तो अपना पूरा का पूरा समाज ही इसी एक सवाल के जवाब में लगा दिया। उन्होंने सिर्फ यकीन नहीं किया, बल्कि उस यकीन को एक बहुत बड़े, एक विशाल प्रोजेक्ट में बदल दिया। जी हाँ, ये कोई सिर्फ एक विश्वास नहीं था, ये एक जुनून था। अनंत काल तक जीने का जुनून। एक ऐसा जुनून जो उनकी कला, उनके पिरामिड, उनकी जिंदगी के हर हिस्से में झलकता था। सोचिए, लगभग 3100 ईसा पूर्व से लेकर 30 ईसा पूर्व तक उनके लिए मौत का मतलब अंत था ही नहीं। नहीं, मौत तो बस एक दरवाजा थी, एक नए सफर की शुरुआत, एक पड़ाव, मंजिल नहीं। तो बात सिर्फ विश्वास की नहीं थी। वो लोग उस अगले जीवन के लिए बाकायदा तैयारी करते थे। एक तरह से कहें तो उसकी पूरी इंजीनियरिंग करते थे। चलिए देखते हैं आखिर कैसे करते थे वो ये सब। उनकी पूरी सोच का सेंटर पॉइंट था का। अब ये का क्या है, इसे ऐसे समझिए जैसे शरीर के अंदर रहने वाली एक रूहानी परछाई, एक अदृश्य हमशक्ल, जो शरीर के मरने के बाद भी जिंदा रहती थी और उसे देखभाल की जरूरत पड़ती थी। इसीलिए तो उनके मकबरों में रोटी, शराब, मांस, यहां तक कि सोना और खजाना भी मिलता है। ये सिर्फ चढ़ावा नहीं था, ये असल में उस काहा के लिए जरूरी सामान था, ताकि दूसरी दुनिया में वो भूखी प्यासी ना रहे। आत्मा का खाना पीना समझिए इसे। ठीक है, तैयारी तो हो गई, लेकिन सवाल ये है कि ये यात्रा थी कहाँ की, जाना कहाँ था? और यहीं से कहानी तैयारी से आगे बढ़कर मंजिल और उस मंजिल के खतरनाक रास्ते की तरफ मुड़ जाती है। तो अब बात करते हैं उस रास्ते की। उस खतरनाक रास्ते के लिए मिस्र के लोगों के पास एक गाइड बुक थी, एक तरह की नियमावली जो मृतकों को रास्ता दिखाती थी। इसे आज हम बुक ऑफ द डेड के नाम से जानते हैं, लेकिन ये कोई धार्मिक किताब नहीं थी। नहीं, ये तो एक सर्वाइवल गाइड थी। मतलब इसमें बताया गया था कि दूसरी दुनिया के खतरों से कैसे बचना है, जिंदा रहने के लिए एक बहुत जरूरी मैनुअल। और ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। सोचिए, आत्मा को अजीब अजीब फाटकों से गुजरना पड़ता था, खतरनाक राक्षसों से लड़ना पड़ता था और मुश्किल पहेलियां सुलझानी पड़ती थी, तब जाकर वो कहीं आखिरी आजमाइश तक पहुंच पाती थी। और अब आता है उस सफर का सबसे बड़ा, सबसे अहम मोड़, फाइनल जजमेंट। वो आखिरी फैसला जो तय करता था कि आत्मा का भविष्य क्या होगा हमेशा के लिए। ये फैसला होता था दो सत्यों के हॉल में, एक तरह की दिव्य अदालत जहां हर आत्मा के अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब किताब होता था। और वहां होती थी एक बहुत ही खास रस्म। एक तराजू के एक पलड़े पर रखा जाता था मरने वाले का दिल, और दूसरे पलड़े पर सच्चाई की देवी मां आत का एक पंख। ये थी सबसे बड़ी परीक्षा। और इस टेस्ट के नतीजे सिर्फ दो हो सकते थे, बिल्कुल एक दूसरे से उलट। अगर दिल पंख जितना हल्का या उससे भी हल्का निकला तो हमेशा के लिए जन्नत नसीब होती थी, लेकिन अगर दिल पाप के बोझ से भारी निकला तो फिर होता था मुकम्मल विनाश। जी हां, जिनका दिल भारी होता था उनका इंतजार कर रहा होता था अमृत, एक खौफनाक जीव जिसका शरीर शेर, मगरमच्छ और दरियाई घोड़े से मिलकर बना था। वो उस पापी दिल वाली आत्मा को हमेशा हमेशा के लिए निगल जाता था, मतलब अस्तित्व ही खत्म। ये मौत से भी बदतर सजा थी। तो घूम फिरकर हम वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं। ये सब जो था, ये सारी मान्यताएं, ये रस्में, ये आखिर था क्या? सिर्फ एक कहानी, या फिर दूसरी दुनिया का कोई नक्शा, या कोई गहरा रहस्य? क्या ये सब बस मौत के डर से बचने का एक तरीका था, एक कहानी जो उन्होंने खुद को तसल्ली देने के लिए डर ली थी? या फिर इसमें कुछ और भी था? क्या वो किसी ऐसी सच्चाई की तरफ इशारा कर रहे थे जिसे वो सिर्फ मानते नहीं थे बल्कि जानते थे? और यहीं पर आकर हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ रह जाते हैं। वो ऐसा क्या जानते थे जो हम नहीं जानते? मौत का वो कौन सा राज था
जो उन्हें पता था। और ना जाने ऐसे कितने ही राज आज भी उस रेगिस्तान की रेत के नीचे दबे हुए हैं।